मित्रों, कबीरपंथी साहित्य यह प्रमाणित करता है कि कबीर साहेब चारों युगों में जीवों के उद्धार करने के लिए आते हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। इसी प्रकार उन्होंने चारों युगों में अपने अलग अलग नाम से प्रसिद्धि पाई है, जो इस प्रकार से हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। अर्थात कबीर साहेब सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र मुनि के नाम से और द्वापर युग में करुणामय कहलाए और कलयुग में कबीर साहिब के नाम से प्रसिद्धि पाई। कबीर पंथी तो इस तथ्य को प्रामाणिक मानते हैं, परंतु यथार्थ में प्रामाणिकता की सिद्धि तभी हो सकती है जब अन्य धर्मावलंबियों या पंथियों का साहित्य भी इसे स्वीकार करे। अतः हमने रिसर्च का टॉपिक लिया है, क्या कबीर साहेब चारों युगों में आते हैं? तथ्यान्वेषण द्वारा अद्भुत खुलासा जानकर हैरान हो जाएंगे। प्रस्तुत भाग एक वीडियो के अंतर्गत कबीर साहेब के सतयुगी अवतरण की जांच की जाएगी। अनुराग सागर पृष्ठ संख्या 69 में कबीर साहेब कहते हैं, सतयुग सत सुकृत मम नाऊं, आज्ञा पुरुष जीव चेताऊं। अर्थात सतयुग में मैं सत सुकृत नाम से आता हूँ और उस परम पुरुष की आज्ञा से जीवों को चेताता हूँ। तत्वदर्शी जगतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा रचित कबीर सागर का सरलार्थ पृष्ठ संख्या 473 में बताया गया है कि सतयुग में सत सुकृत नाम से अवतरित कबीर साहेब ब्रह्मा विष्णु महेश को मंत्र प्रदान करने के पश्चात अन्य ऋषियों मनु आदि से ज्ञान चर्चा की, परंतु मनु आदि ऋषियों ने काल प्रभाव के कारण मेरे ज्ञान पर विश्वास नहीं किया। मेरे को उल्टा ज्ञान देने वाला वामदेव उर्फ नाम से पुकारने लगे, जबकि पृथ्वी पर मेरा नाम सतयुग में सत सुकृत था। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कबीर साहिब कहते हैं कि सतयुग में मनु समझाया, कालवश रहा मार्ग नहीं पाया, उल्टा दोष मोही पर लगाया, वामदेव मेरा नाम धराया। इसी प्रकरण में रामपाल जी महाराज अपने मुखार बिंद से क्या कहते हैं, सुनिए। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं, उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं। तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं 2-3 वर्ष के ही, उसी समय से उस विद्वान वेदों के जो प्राकांड विद्वान माने जाते हैं, उन ऋषियों महर्षियों के छक्के छुड़ा देते हैं और वो दांतों तले उंगली दबाते हैं, उनकी विशेष चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन उस बालक को, उस परमेश्वर के ज्ञान को वो ऋषिजन स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कबीर जी जब युवा होते हैं, शरीर के जो लीला में शरीर में,
तो उनका बहुत ऋषियों के साथ, जैसे ये मनु जैसे महापुरुष, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ चर्चा होती है, तो चर्चा में परमेश्वर उनको पराजित कर देता है। अब मनु जी से परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप प्रभु को किस रूप में, किस फॉर्म में मानते हो। मनु जी ने कहा कि मैं परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में मानता हूँ। निराकार तो वो परमात्मा, उसकी शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता। साकार ये जगत उसी का रूप है, ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सितारे, ये सब उसी का साकार रूप है। दैट्स ऑल। और वेदों में कहीं पर भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है, परमात्मा वास्तव में निराकार ही है। समाधि दशा में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा कहते थे, एक ज्ञान नेत्रहीनो, एक तरफ आप कहते हो कि परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से कह रहे हो कि परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। ये पृथ्वी, चांद, सितारे ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की द्वारा रची गई एक सृष्टि है। परमात्मा सृष्टा न्यारा है। कबीर जी जो है साकार बताते थे अपना स्वरूप, और वो निराकार मानते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी का ज्ञान और ऋषि महर्षियों के कति विपरीत था। तो कबीर जी को उस सत्सुकृत रूप में प्रगट, सत्सुकृत नाम से प्रगट परमेश्वर को वामदेव कहने लगे हुए, उनका व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख दिया। वाम का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला। इस प्रकार रामपाल जी महाराज के कथनानुसार कबीर साहिब के सतयुगी अवतार सत सुकृत साहिब ने बचपन से ही वैदिक ऋषियों से शास्त्रार्थ करना प्रारंभ कर दिया और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करने लगे और ऋषियों द्वारा बताए गए परंपरागत अर्थों के विपरीत वेदों का वो अर्थ करते थे। इस कारण से जब मनु महाराज से उनका शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने उन्हें वामदेव नाम से अलंकृत किया। रामपाल जी महाराज ने मनु एवं वामदेव के बीच शास्त्रार्थ की चर्चा तो की है, परंतु इसका स्रोत उन्होंने नहीं बताया। संभवतः उनके मानस पटल पर कबीर वाणी ही रही होगी, जिसमें कहा गया है कि कबीर साहब कहते हैं, सतयुग में मनु समझाया, कालवश रहा मार्ग नहीं पाया, उल्टा दोष मोही पर लगाया, वामदेव मेरा नाम धराया। अब हम इस तथ्य की जांच करने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में ऋषि मनु और ऋषि वामदेव के मध्य कोई शास्त्रार्थ हुआ था। हमने इस संबंध में कबीर साहित्य के अतिरिक्त अन्य साहित्य का अवलोकन किया, जिसमें प्रमुख है वेद, उपनिषद और पुराण। हमें इनके अनुशीलन से यह तथ्य ज्ञात हुआ कि इस वार्तालाप का कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, अब सुनिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव पुराण संक्षिप्त कैलाश संहिता पृष्ठ संख्या 666 का रामपाल जी महाराज पठन करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि वामदेव
माता के गर्भ से निकलते ही वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वदर्शी हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि गर्भ से उत्पन्न होते ही कोई बालक तत्वदर्शी हो जाए? ये तो सीधे ही आए थे। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिवतव के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वो वामदेव जो थे वो वेदों और सदग्रंथों के तात्विक यानी तत्वदर्शी थे। क्या कह रहे हैं कि माँ के गर्भ से निकलते ही और वो बाहर आते ही वह यानी अपना तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे। अरे तेरा भला ये तब उठा के दिखाओ ना माँ के गर्भ, तो कोई भी तो दिखा दो, पैदा होते चल जाओ पैर। ये तो परमात्मा चले चलाए थे और माँ से पैदा नहीं हुए थे। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहता है ये दास के परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और सबके छक्के छुड़ा देते हैं, परंतु वो अभिमानी और अज्ञानी परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। मित्रों, ऋषि वामदेव का उल्लेख ऋग्वेद, वराह उपनिषद एवं ऐतरेय उपनिषद में जरूर हुआ है, परंतु हमें उनके मनुजी से किसी भी प्रकार के शास्त्रार्थ होने की जानकारी नहीं मिलती, जिसका कि रामपाल जी महाराज ने अपने कबीर सागर का सरलार्थ नामक पुस्तक की पृष्ठ संख्या 473 एवं अपने उद्बोधनों में उल्लेख किया है। रामपाल जी महाराज संभवतः कबीर वाणी के आधार पर कहते हैं कि सत सुकृत जी का नाम अन्य ऋषियों खासकर मनु जी द्वारा वामदेव इसलिए रखा गया कि वे शास्त्रार्थों के दौरान वैदिक मंत्रों का अर्थ परंपरागत या लीक से हटकर यानी उल्टा किया करते थे, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। वे ऋग्वेद के चौथे मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। उनके द्वारा अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, ऋभु, विश्वदेव तथा उषा आदि देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। वामदेव ब्रह्मज्ञानी तथा जाति स्मर थे। जाति स्मर उसे कहते हैं जिसे अपने पूर्व जन्मों का इतिवृत्त याद हो। वायु पुराण कहता है कि इन्होंने अपने ज्ञान से ऋषित्व प्राप्त किया था। ज्ञान तो ऋषिताम गतः है। वायु पुराण 59-91। प्रोफेसर दिवेकर ने अपनी पुस्तक ऋग्वेद सूक्त विकास में सिद्ध किया है कि ऋषि वामदेव ही सामगान के आविष्कर्ता रहे हैं। वामदेव ऋग्वेद 4:5-3 में कहते हैं कि यह बहुत बड़ी, मही, मन को पसंद आने वाली मनीषा और तब तक किसी को ज्ञात नहीं ऐसी छिपी अपगूढ़म गान पद्धति अग्नि ने मुझे सिखाई या सिखावे। यह विद्या ही है सामगान विद्या और इसके प्रणेता हैं वामदेव। इसके पूर्व यह अपगूढ़म छिपी हुई थी। वामदेव के बाद ही इसका ज्ञान हुआ। प्रोफेसर दिवेकर ऋग्वेद 4:5-6 में सप्त धातु मनम का अर्थ करते हैं 7 स्वरों में गाया हुआ स्तोत्र। ऋषि वामदेव को गर्भ में ही दिव्य ज्ञान हो गया था। वे ऋग्वेद 4:27-1 में कहते हैं
गर्भेऽनुसन्न्वेषां वेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आयसीर्रक्षन्नध शेनो जवसा निर्दीयम्। अर्थात गर्भ में रहकर मैंने इन देवों के सब जन्मों को जान लिया। सो लौह मैं नगरियों ने मेरी रक्षा की। इसके बाद शेन होकर मैं वेग से बाहर निकल आया। नाह मतो निर्या दुर्ग है तत् निरश्चता पार्श्वान्निर्गमाणि। ऋग्वेद 4:18-2। अर्थात गर्भ ज्ञानी ऋषि वामदेव को गर्भ में मोह नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरा आविर्भाव भी सामान्य न होकर कुछ विशिष्ट ढंग से ही होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि माता की योनि से तो सभी जन्म लेते हैं, इसमें अत्यंत कष्ट भी है, अतः मैं माता के पार्श्व भाग का भेदन करके बाहर निकलूंगा। इंद्रादि देवों ने जब गर्भ स्थित वामदेव को ऐसा कार्य करने से रोका तो अपने दिव्य ज्ञान का परिचय ऋग्वेद 4:26-1 में देते हुए कहते हैं, अहम मनुर्भवम सूर्यश्चाहम कक्षीवान ऋषिरश्मि विप्रः अहम कुत्समा अर्जुनेयम निरिंजे अहम कविरुष्णा पश्यता माँ। अर्थात हे इंद्र, मैं जानता हूँ कि मैं ही प्रजापति मनु हूँ, मैं ही सबका प्रेरणा देने वाला सविता देव हूँ, मैं ही दीर्घतमा का मेधावी कक्षीवान नामक ऋषि हूँ, मैं ही अर्जुनी का पुत्र कुत्स नामक ऋषि हूँ और मैं ही क्रांतिदर्शी उष्णा ऋषि हूँ। तात्पर्य यह है कि परमार्थ दृष्टि से मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिए मुझे आप सर्वात्मा के रूप में देखें। मित्रों, इस मंत्र के आधार पर यह निष्कर्ष मत निकाल लेना कि ऋषि वामदेव ही कबीर साहिब के सतयुगी अवतार सतसुकृत हैं, क्योंकि ऋग्वेद 4:18-13 उनकी आर्थिक विपन्नता का मार्मिक चित्रण भी प्रस्तुत करता है। अवर्त्याशुन आंत्राणि पेचे न देवेषु विविदे मर्डितारम अपश्यम जायामहीयमाना मधा मे शेनो मध्वा जभार। अर्थात मैंने नए वर्तने योग्य कुत्ते की आंतड़ियों को पकाया, देवों में सुखी करने वालों को मैंने नहीं जाना और अपने स्त्री को अप्रशंसनीय स्थिति में देखा। तब शेन मेरे लिए मधुर अन्न लाया। मित्रों, अनुराग सागर पृष्ठ संख्या 69 पर अंकित सतयुग सतसुकृत मम नाऊं को थोड़ी देर के लिए सत्य भी मान लिया जाए तो भी सतयुग में मनु समझाया और वामदेव मेरा नाम धराया साक्ष्यों के अभाव में निराधार ही सिद्ध होता है। रामपाल जी महाराज सहित लगभग सभी कबीर पंथियों की यह अवधारणा है कि कबीर साहिब सीधे ही अवतरित होते हैं, राम और कृष्ण की तरह माँ के गर्भ में नहीं आते। और यहाँ तो ठीक उल्टी ही बात है। वैदिक ऋषि वामदेव ऋग्वेद 4:18 एवं 4:27 में स्वयं को गर्भ से उत्पन्न हुआ घोषित करते हैं। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सतयुग में कबीर साहिब का अवतरण सतसुकृत उर्फ वामदेव के रूप में
मानना तथ्यहीन है और निरी कल्पना मात्र है। यह निष्कर्ष सीमित संसाधनों, जिसमें साहित्य एवं बौद्धिक दोनों ही सम्मिलित हैं, पर आधारित है। अतः भविष्य में सुधार की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि इस तथ्यान्वेषण में पूरी तरह सावधानी बरती गई है तथा किसी प्रकार से पक्षपात नहीं किया गया है, फिर भी यदि इन निष्कर्षों से किसी भक्त की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वे मुझे क्षमा करें।